Next, Sri Gurmeet Singh Meet. धन्यवाद सभापति जी। तकरीबन 71 ऐसे एक्ट हैं जिनमें अमेंडमेंट की जा रही है और पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 23 में भी वहाँ बाढ़ आया, 25 में भी बाढ़ आया और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 वही है। और उसमें केवल जो अमेंडमेंट की गई है कि जी प्रिवेंशन की जगह अभी प्रेपरेशन यूज़ करेंगे, लेकिन सर ज़रूरत तो थी कि जैसे जीएसटी में हम कौंसल है, हर एक स्टेट से हम प्रतिनिधि लेते हैं और वो फैसला करती है। और मुझे इसमें भी लगता है क्योंकि जब 23 में बाढ़ आई तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिल गया तकरीबन 12,000 करोड़ का, और पंजाब में ये बाढ़ आई लेकिन पंजाब को कुछ भी नहीं मिला। अभी बाढ़ जब आती है जो देख के नहीं आती कि यहाँ बीजेपी की सरकार है, सत्ता पक्ष की सरकार है और कहाँ विपक्ष की है। बाढ़ कहीं भी आ सकती है और मुझे लगता है कि फंड्स की एलोकेशन तभी सही तरीके से हो सकती है अगर हम सारे स्टेट से प्रतिनिधि लें और जिस स्टेट का कितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से एलोकेशन करें। मुझे लगता है कि इसमें इसी अमेंडमेंट की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा सभापति जी, पिछले तकरीबन 11-12 साल से कोई भी कानून है, कोई भी एक्ट है, उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो सरकार उसे अपने हिसाब से करती है। अब जो एंटी डिफेक्शन का लॉ है वो इनके लिए और है और विपक्ष के लिए और है। कितने ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ उसकी मिसयूज करके कितनी सरकारें सत्ता पक्ष ने बनाई। और इसके अलावा अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हमारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1966 और उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो इंटर स्टेट बॉडी कॉर्पोरेट है। आप देखिए उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो पंजाब से कंसल्ट किए बिना आप उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पिछले दिनों बिना पंजाब से कंसल्ट किए उसका भी स्टेटस चेंज करने की कोशिश की गई। जो वहाँ की सेनेट है उसको तोड़ने की कोशिश की गई। जब लोगों ने हल्ला किया, प्रोटेस्ट किया, तब जाके केंद्र ने वो अपना फैसला वापस लिया। तो मुझे यही लगता है कि जो एक्ट हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सभापति मैं लास्ट में यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा पंजाब का नुकसान हुआ, क्योंकि अनाउंस भी किया गया तकरीबन 1600 करोड़ रुपया, मैंने कल भी ये मुद्दा सभा में उठाया और आज मैं कहूँगा कि एक कमेटी का गठन हो जो जहाँ पूरे स्टेट से प्रतिनिधि लिए जाएं और वो फंड्स की एलोकेशन करे कि किस स्टेट का कितना नुकसान हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट, ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद चेयरपर्सन सर। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 पर 23 लोगों ने भाग लिया और सभी ने अपने विचार रखे। कुछ सब्जेक्ट पे रहे। Minister, sir, would you yield for 1 minute? Mr. Hanuman Beniwal want to speak? Yes. Okay. Hanuman.